के साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। अतिथि के रूप में शिरकत। जयपुर के सांगानेर में राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पवन पांडे का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समरसता मंच ऑर्गेनाइजेशन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया गया। जयपुर के सांगानेर के मोहनपुरा क्षेत्र के रामलीला के पुरोधा पंडित हनुमान साहे शर्मा और साफा बांधकर उनका माला पहनाकर सम्मान किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य रोहिताचार्य लाला बना संपत गुर्जर ने उनका सम्मान किया। बहरोड विधायक बलजीत यादव अपनी 14 सूत्रीय मांग को लेकर हर राजस्थान की तमाम 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। आज राजधानी जयपुर के चोमू विधानसभा में बलजीत यादव ने शाम को पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ दौड़ लगाई। चोमू पहुंचने पर समर्थकों ने बलजीत यादव का माल्यार्पण कर स्वागत किया। तो वहीं जिला बनाने की मांग को लेकर खेतड़ी कस्बा बंद रहा। जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर खेतड़ी कस्बा पूर्णतया बंद। व्यापार मंडल ने भी बंद को दिया समर्थन। तो वहीं बीते 13 दिनों से खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहा है क्रमिक अनशन। बहरोड में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आज बदमाशों ने दिन दहाड़े गांव जागूवास में शिव शंकर ईंट उद्योग पर खूब तोड़फोड़ की। बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं भट्टे के सामने परचून की दुकान के दुकानदार धोलाराम के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। सांगानेर के तिबाड़िया थाने वाले हनुमान जी के महाराज के मंदिर में जाकर खेड़ी गोकुलपुरा के सरपंच रामफूल मीणा ने भगवान के 101 किलो फूलों की माला पहनाकर और 51 किलो लड्डुओं का भोग लगाया। सरपंच रामफूल मीणा ने माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में करियर मेकर स्कूल की ओर से आवाहन वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने फिल्मी गानों पर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष, कांग्रेस महासचिव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर करीब 200 से अधिक बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। अलवर में हाईवे पर बाइक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1 की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया।
अलवर में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय सैनी सभा और सैनी समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष विकास बघेरवाल ने कार्यक्रम की जानकारी दी। अलवर के रैनी थाना अंतर्गत शिरोरी के गांव में बाइक ने 5 वर्षीय बालिका को टक्कर मार दी। इस हादसे में बालिका जख्मी हो गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अलवर में 29 अप्रैल विश्व नृत्य दिवस पर सीआईडी इवेंट प्रोडक्शन की ओर से डांस टू डोनेट वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर से आने वाले प्रतिभागी डांस सीख पाएंगे और सभी प्रतिभागी चाहे तो दान भी कर सकते हैं। डोनेट किए सामान को जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। अलवर के कठूमर में बेहतुकला थाने के कांस्टेबल ने पर्स को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। धौलागढ़ देवी मंदिर पर दर्शन करने आए भांकरोटा निवासी नरेश शर्मा का पर्स गिर गया, जो कांस्टेबल प्रधान को मिला, जो उन्होंने नरेश शर्मा को लौटा दिया। सीकर के नीमका थाना में मांकड़ी रेलवे ट्रैक पर व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और थाने में भूतपूर्व सरपंच समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। रैनी थाना क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कार ट्रक में पीछे से घुस गई, जिससे कार सवार 2 महिलाओं और एक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही एक बच्चा जख्मी हो गया। अलवर के सोलंकी अस्पताल को बाहर मरीज के परिजनों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के उद्देश्य से पिलानी निवासी मुंबई प्रवासी चंदा देवी हरिप्रसाद अग्रवाल के सौजन्य से देवकीनंदन परमेश्वर लाल छापड़िया की स्मृति में निःशुल्क नेत्र जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शेखावाटी फोर्ट होटल में लगाए गए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मोतीलाल छापड़िया डॉक्टर पी.के. सहगल के आतिथ्य में किया गया। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज उमेश चंद दत्ता के निर्देश पर झुंझुनू में पुलिस थानों में साफ सफाई और दुरुस्तीकरण का कार्य किया गया। एसपी मृदुल कच्छावाहा ने पुलिस लाइन थानों में अभ्यास का निरीक्षण किया। जिले के तमाम पुलिस कर्मियों ने हथियारों, गैस उपकरण और बीपी जैकेट, लाठी, ढाल, हेलमेट के साथ साफ सफाई, राजकीय वाहन, वज्र वाहन, सिग्मा के पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सायरन को चेक कर दुरुस्त किया। सीकर के रुलियानी गांव में बिजली के तार टूटकर गिरने की वजह से धान के खेत में आग लग गई। आग में बांस, जौ, टंकी, फर्नीचर की लकड़ियां समेत 7.5 लाख का सामान जलकर आग हो गया। आग बुझाने के चक्कर में खेत का मालिक भी झुलस गया। 2 दमकलों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। देवकीनंदन परमेश्वर लाल छापड़िया की स्मृति में सूरजगढ़ में चंदा देवी हरिप्रसाद अग्रवाल छापड़िया एवं महादेव सिंघी नेत्र चिकित्सालय पिलानी के सौजन्य में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सिंधी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हरिप्रसाद अग्रवाल द्वारा किया गया। शिविर में करीब 633 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। पिलानी में बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिट्स पिलानी निदेशक प्रोफेसर सुधीर कुमार बरई द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मंडावा के कुमास गांव में राजपूत समाज के लोगों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समाज उत्थान को लेकर चर्चा की गई। मंडावा विधानसभा के प्रत्येक गांव के ग्राम इकाई मंडावा युवा राजपूत महासभा के सदस्यों को सम्मानित किया गया। सिकराय के नामरीन गांव में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री ममता भूपेश का सरपंच मोनिका बैरवा और पंचायत समिति सदस्य राजकुमार नामनेर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्वागत किया और इस दौरान जिला प्रमुख हीरालाल सैनी और जनप्रतिनिधियों का 51 किलो की फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। राजपूत युवा शक्ति राजस्थान संगठन द्वारा जिला कोटपुतली के पावटा तहसील में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संगठन का विस्तार करना और अधिक से अधिक युवाओं को प्रेरित कर संगठन में भागीदारी देना रहा। इस मौके पर जयपुर से पधारे राजपूत युवा शक्ति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण सिंह बहाली ने संगठन के मुख्य उद्देश्य को विस्तार से रखा। कठूमर उपखंड क्षेत्र में रोक के बावजूद अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। अवैध खनन के चलते पिछले 7 दिन में 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपखंड के 3 थाना क्षेत्र कठूमर, खेडली, बेहतुकला के गांव सहाड़ी
रतिकाबास, नागल रूपा, भनोखर, गालाखेड़ा, जजवाड़ा, सौखर, सौखरी के पहाड़ों से पत्थरों का अवैध खनन निरंतर किया जा रहा है। यहां से पत्थर ला रहे ट्रैक्टर चालक पकड़े जाने के भय से ट्रैक्टर को बेलगाम दौड़ाते हैं और इस वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अलवर के टहला तहसील के सरिस्का क्षेत्र की करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि के आवंटन को निरस्त करने पर ग्रामीणों की ओर से धन्यवाद रैली निकाली गई। इस दौरान तहसीलदार जुगीता मीना को मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में ग्रामीणों ने हाथों में तख्ती लेकर थाना गाजी विधायक और तत्कालीन उपखंड अधिकारी के विरुद्ध नारे लगाते हुए रैली निकालकर महापंचायत समिति से तहसील परिसर तक प्रदर्शन किया। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में केसरबाग जयपुर में राजस्थान स्थापना दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन पर पत्रकार मनोज खेदड़ को सामाजिक समरसता रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत नेपाल सांस्कृतिक सम्मेलन में राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड के लिए प्रतिभा के रूप में मनोनयन उनका किया गया। मंडावा के अजीतगढ़ में भागवत प्रचार सेवा समिति के तत्वाधान में ठेलाणा धाम बालाजी मंदिर में भागवत कथा शुरू हुई। भागवत कथा से पूर्व बुंगलेवाला बालाजी मंदिर से कलश और गौ रक्षा धर्म ध्वज निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर कलश यात्रा में शामिल हुई। सांभर को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सांभर के गट्टानी गार्डन में विशाल जनसमूह की बैठक का आयोजन किया गया। जिला बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए लोगों ने अपनी राय रखी। और चलिए अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील खबरों का। जालौर में कलेक्टर निशांत जैन के निर्देशन में रास्ते से अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण को हटाकर आवागमन को सुचारू रूप से चालू करवा दिया गया। इस दौरान तहसीलदार और थानाधिकारी मौजूद थे। बाड़मेर के बायतू पुलिस थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया। परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार महिला नियमित जांच के दौरान बायतू राजकीय अस्पताल गई, जहां उसको नियमित दवाई के अलावा लापरवाही पूर्वक दूसरी दवाई दी गई, जिससे उसकी तबियत बिगड़ने पर मौत हो गई। सिरोही के माउंट आबू में वन्यजीवों का शहर में मूवमेंट जारी है। चलगढ़ के सड़क मार्ग पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया, तो वहीं नगरपालिका के डंपिंग यार्ड में भालू का विचरण देखा जा रहा है। रोजवे इंटीग्रेटेड स्कूल के पास शाम ढलते ही वन्यजीवों का मूवमेंट शुरू हो जाता है। यार्ड में लगातार वन्यजीवों के आने से स्कूली छात्र और आमजन को भी अब भय सता रहा है। शाम ढलते ही माउंट आबू के सड़क मार्गों पर वन्यजीवों की चहलकदमी नजर आती है। भोजन की तलाश में मजबूर वन्यजीव आबादी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। नादरा थाना क्षेत्र के पामेरा गांव से 1 अप्रैल को घर से विद्यालय गई नाबालिग छात्रा के लापता होने के 9 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगने पर नाबालिग छात्रा के परिजन और माली समाज के सैकड़ों लोग पहुंचे नादरा थाने के बाहर। वहीं प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। परिजन और समाज के लोग कलेक्टर और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। पाली के देसूरी में श्री सोनाना खेतलाजी के भक्तराज राजेंद्र कुमार भंडारी देसूरी केरली बास में स्थित खेतलाजी मंदिर पर पहुंचने पर भक्तराज भंडारी का ग्रामीणों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। पाली के देसूरी में भामाशाह, छबील, विपुल और अजीत की तरफ से समाजसेवी मोतीलाल जैन द्वारा देसूरी आदिवासी क्षेत्र में जाकर बालक बालिकाओं को पढ़ाई के लिए शिक्षण सामग्री और खाने के लिए बच्चों को अल्पाहार वितरण किया गया। इस दौरान शिक्षक नरेंद्र सिंह राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। पाली के देसू में केरली गांव निवासी बुजुर्ग खीमाराम घाची अपने बेटे पर कृषि का काम करते वक्त बबूल के पेड़ पर चढ़कर पेड़ की टहनी काट रहा था। अचानक से संतुलन बिगड़ जाने से पेड़ से नीचे गिरने से जख्मी हो गया। परिजनों की सहायता से देसूरी चिकित्सालय लाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने से प्राथमिक उपचार कर पाली बांगड़ चिकित्सालय रेफर किया गया। यहां बांगड़ चिकित्सालय में उपचार के दौरान बुजुर्ग खीमाराम घाची ने अपना दम तोड़ दिया। रानी उपखंड के सिवास गांव में मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह जुजावर और प्रधान प्रतिनिधि गिरधारी सिंह मेड़तिया ने सरस्वती पूजन कर जनसुनवाई की। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एएन, पंचायत समिति सदस्य राजाराम, समाजसेवी संदीप सिंह सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। कल्याणपुर क्षेत्र के रनिया देशीपुरा गांव में एक शाम भूमियाजी तेजाराम महाराज के नाम रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक भीमदास वैष्णव के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। तो वहीं पूर्व सरपंच पोकराम पटेल ने बताया कि भूमियाजी तेजाराम महाराज के मंदिर पर इस दौरान श्रद्धा का सैलाब उमड़ा।
समदड़ी कस्बे के पुरानी पंचायत समिति परिसर में राजस्थान पेंशनर्स उप शाखा समदड़ी का तृतीय अधिवेशन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी, पेंशनर समाज प्रदेश संगठन मंत्री शंकरलाल सनलुंडिया, उप शाखा अध्यक्ष नैन सिंह राजपुरोहित उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें बच्चों को अंग्रेजी की बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, ग्रामीण इलाकों के मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे अब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो वहीं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पार्लू में भी बच्चे उत्साह के साथ अंग्रेजी सीख रहे हैं और विद्यालय के शिक्षक उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिसको लेकर बच्चों ने सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। जैसलमेर के फलसून के राजमथाई गांव पंचायत मुख्यालय पर कांग्रेस सेवा दल महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अनुजा बिश्नोई का स्वागत किया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ग्राम विकास अधिकारी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन की रेलवे पुलिस फोर्स ने एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा जो रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन के तार चुराता था और बाद में इसे कबाड़ी में बेचता था। 7 अप्रैल को भी पाली से बुमागड़ा के बीच में 25,000 किलोवाट इलेक्ट्रॉनिक लाइन से वायर चुराया था और उसके बाद 2 अलग अलग जगहों पर जंगलों में छिपा दिया। वायर काटने की वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेनें काफी प्रभावित हुई। हालांकि आरपीएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों सहित माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। जोधपुर के बिलाड़ा में सड़क सुरक्षा अभियान सीरवी नवयुवक मंडल ने अभियान के तहत भामाशाह शीशाराम राठौड़ के सौजन्य से कृषि मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेडियम रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाकर शुरुआत की। मंडल अध्यक्ष चेनाराम पालावत ने बताया कि 350 ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। जैसलमेर के भंडियाड़ा में विशेष आयोजन आयुक्त के आपके द्वार मिशन तहसील 392 तहत भंडियाड़ा में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा ने दिव्यांगजनों को भंडियाड़ा में ट्राइस साइकिल और व्हील चेयर बांटी। तो वहीं कैंप के दौरान भारी तादाद में दिव्यांगजन शामिल हुए। बिलाड़ा कृषि उपज मंडी में जीरे और सौंफ की रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई। बेस्ट क्वालिटी का जीरा 42,000 प्रति क्विंटल तक बिका। सौंफ की एक ही दिन में 1800 बोरी बिक गई। व्यापार संघ के अध्यक्ष तरुण मुलेवा और सचिव चेतन पटेल के अनुसार जिंसों की भारी आवक के चलते कृषि मंडी में दिन भर मेला सा लगा रहता है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने समदड़ी क्षेत्र को सौगात दी। समदड़ी जंक्शन पर जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस का ठहराव अब होगा। कोरोना काल के बाद जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस का समदड़ी जंक्शन पर ठहराव बंद कर दिया था, जिससे प्रवासी लोगों सहित अन्य यात्रा करने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई। कल्याणपुर क्षेत्र के रनिया देशीपुरा गांव में एक शाम भूमिया जी तेजाराम महाराज के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। आयोजक भजन गायक भीमदास वैष्णव द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं पूर्व सरपंच पोकर राम पटेल ने बताया कि भूमिया जी तेजाराम महाराज के मंदिर पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। जोधपुर के बिलाड़ा में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण ने अधिकारियों की बैठक लेने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सोचती गेट बस स्टैंड को रतनकुआ के सामने स्थानांतरित करने, सड़क मुख्य मार्ग पर कोई भी हाथ ठेले खड़े नहीं रहेंगे, कोई भी दुकानदार सड़क पर अपना सामान नहीं रखेगा। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। फलसून के नई भीकोड़ाई में स्थित सऊ नगर गांव में सत्संग का आयोजन हुआ। रामधाम खेड़ापा के आचार्य पुरुषोत्तम दास के सानिध्य में किया गया सत्संग का आयोजन। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता दामाराम ने आचार्य का स्वागत कर अभिनंदन कर आचार्य पुरुषोत्तम महाराज ने प्रवचन करते हुए अमृतवाणी का पाठ किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग की तहसील खबरों का। बीकानेर महिला ट्रस्ट की ओर से विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। माली सभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में 108 विधवा माताओं को 3 महीने की आर्थिक सहायता और शॉल प्रदान किए गए। अध्यक्ष गिरधारी लाल पवार ने बताया कि ट्रस्ट पिछले 12 वर्षों से कार्यक्रम कर रहा है। जरूरतमंद विधवा माताओं को प्रत्येक महीने 400 रुपए का आर्थिक सहयोग किया जाता है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में आज सुबह पुलिस टीमों की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई। गांव खड़ला से 2 नशा तस्कर और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 6 केजी डोडा पोस्त 15 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई।
जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थानाधिकारी रणवीर सिंह के निर्देशन में मोहर सिंह के नेतृत्व में टीम ने नाकाबंदी कर 13 ग्राम चिट्टा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरे मामले में भादरा थाना के उप निरीक्षक राकेश गुदारा के नेतृत्व में टीम ने 8 ग्राम चिट्टा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। रायसिंह नगर की मालसर पंचायत के भवन की 4 दीवारी का निर्माण होगा। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी और पंचायत समिति प्रधान सुनीता गोदारा ने 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 4 दीवारी का शिलान्यास कर निर्माण कार्य को शुरू करवाया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। शिलान्यास कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। चूरू के सुजानगढ़ में सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर महारैली निकाली गई। सुजला महासत्याग्रह के बैनर तले निकाली गई इस महारैली की खास बात ये रही कि इस रैली में कलेक्टर, एसपी, महिला पुलिस थाना सुजला जंक्शन की झांकियां भी सजाई गई। इसके अलावा सुजानगढ़ के ऐतिहासिक धरोहरों को भी रैली के जरिए प्रदर्शित किया गया। चतरा शहर के 132 केवी जीएसएस के पास 33 केवी आउटडोर केबल बॉक्स में आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई। आग के लपटने देख राष्ट्रीय जनहित मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र भांबू ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को तुरंत आग लगने की सूचना दी। सूचना पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर श्री विजयनगर में पुलिस ने ऑपरेशन सावधान के तहत 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और चलिए अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग की खबरों का। प्रतापगढ़ के रोकड़िया हनुमान मंदिर में 5 दिवसीय मेले का आयोजन। मेले के 30वें दिन म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान फिल्मी गीतों पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय विधायक रामलाल मीणा ने कई विकास कार्यों की घोषणाएं की। उदयपुर के ओगड़ा कस्बे के बस स्टैंड स्थित कपड़ा की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने दुकान पर हाथ साफ किया। चोर दुकान से कपड़े सहित 25,000 के करीब नकदी और अन्य सामग्री चुरा कर ले गए। झाडोल उपखंड क्षेत्र की मानस स्कूल में शारीरिक शिक्षकों की 1 दिवसीय झाडोल और पलासिया ब्लॉक की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शारीरिक शिक्षक चंदन सांची हर की पहल पर स्कूल परिसर में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट और खेल कक्ष का उद्घाटन किया गया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान के निर्देशानुसार झाड़ौल ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश डामोर के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मावली में 8 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के आरोपियों को सख्त सजा देने हेतु तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। राजसमंद के चारभुजा थानाधिकारी भवानी शंकर के तबादले पर नगरवासियों ने यादगार विदाई दी। अपने 18 महीने के कार्यकाल के दौरान थानाधिकारी ने बेहतर पुलिसिंग के साथ आमजन से संवाद और विश्वास पर भी जोर दिया। चारभुजा मंदिर चौक से थानेदार भवानी शंकर को बैंड बाजे के साथ घोड़े पर बिठाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक नरेश शर्मा भी मौजूद रहे। राजसमंद के देलवाड़ा कस्बे में बाइक सवार युवकों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में 4 बाल अपचारी को डिटेन किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर पंचायत समिति सभागार में जनजातीय अंचल डूंगरपुर में शिक्षा चिकित्सालय क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए जन जागरण सेवा संस्थान बागदरी के मूल संस्थापक सचिव मूलचंद लोढ़ा को भारत सरकार द्वारा विशिष्ट नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने के बाद प्रथम बार सागवाड़ा आने पर लोढ़ा को पगड़ी, शॉल, माला, प्रशस्ति पत्र देकर सभी नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लक्ष्मीलाल जैन को डूंगरपुर नगर कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लक्ष्मीलाल जैन के नगर अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से डूंगरपुर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। बांसवाड़ा में लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुराड़िया की मुख्य अतिथि में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव डॉक्टर हरि सिंह ने की। इस बैठक में गुराड़िया समेत अन्य पदाधिकारियों ने जिले में संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने पर जोर दिया। अलवर में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर हॉकी खेल कूद प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए राजसमंद की टीम रवाना हुई। हॉकी प्रशिक्षक गोवर्धन लाल पूर्विया और मोहम्मद कैफ ने बताया कि अलवर सब जूनियर राज्य स्तरीय ओपन हॉकी खेल कूद प्रतियोगिता कल से शुरू होगी, जो 3 दिन तक चलेगी। संस्कृत भाषा का विदेशों में भी एक जबरदस्त क्रेज है। यूएसए के मैकमिलन संस्कृत भाषा को सीखने और समझने के लिए 7 समंदर पार कर बांसवाड़ा के गनुटा कस्बे पहुंची। गांव में जिले का एकमात्र संस्कृत कॉलेज संचालित हो रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जनजाति वर्ग के छात्र भी संस्कृत भाषा सीख रहे हैं।
राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ अभियान में भीम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 ठिकानों पर छापेमारी की। भीम डीवाईएसपी राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस की 6 टीमों ने 65 ठिकानों पर छापे मारे। पुलिस ने कार्रवाई में 50 लोगों को डिटेन किया, जबकि 14 वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार किया। बलावड़ा गांव में 6 बीघा के खेत में आग लग गई। मक्का की फसल इसे जलकर खाक हो गई। पटवारी जितेंद्र पाटीदार ने मौके का मुआयना कर तहसील को रिपोर्ट भेजी। किसान प्रेम सिंह की लगभग 1,50,000 रुपए की फसल जलकर नष्ट हो गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए नजर डालते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एवं इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन और विचार प्रेजेंटेशन का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर सांगोद विधानसभा के ग्राम पंचायत लबानिया की महिला सरपंच अरुणा कपिल मारन को मुख्य अतिथि द्वारा नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बारा के ग्राम पंचायत सुंदल के गुर्जर मोहल्ले में सरपंच सत्येंद्र मीणा की अगुवाई में अतिक्रमण हटाया गया। सरपंच मीणा ने बताया कि लोगों से समझाइश कर आम रास्ते का चौड़ाईकरण कर अतिक्रमण हटाया गया। बारा के मां कालिका ज्योतिष कलश रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में 2 दिवसीय निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष पंडित हेमंत पांडे शास्त्री ने बताया कि सम्मेलन में देश के प्रमुख ज्योतिषियों को बुलाकर ज्योतिष की परिचर्चा की गई। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा टैलेंट हंट अभियान के लिए बारा जिले से चयनित किया गया। इस दौरान उर्मिला भाया ने बताया कि राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध कामखेड़ा बालाजी धाम पर अयोध्या से आए संत श्री राम बालक दास महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा का वाचन किया जा रहा है। रामकथा के तीसरे दिन भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह का वर्णन सुनाया गया। मनोहर थाना ब्लॉक के सभी परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। ब्लॉक के सभी परीक्षा केंद्रों पर संस्कृत और उर्दू विषय का कक्षा 10वीं के पेपर के साथ परीक्षा संपन्न हुई। मनोहर थाना के कानवा गांव में 50 वर्षीय विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज किया। कोटा के अयाना थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में 28 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में फांसी का फंदा लगा लिया। सूचना पर अयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक मांगीलाल के शव को कब्जे में लेकर इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। कोटा के जावा नगर में पिछले 3 दिनों से हो रही बदहाल विद्युत आपूर्ति के चलते अब पेयजल संकट भी गहराने लगा है और नगर में सुबह सुबह हेड पंपों पर पानी पीने के लिए भी कतारें दिखने लगी है। झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में 5 बीघा गेहूं की कटाई के बाद इकट्ठा गेहूं की फसल में अचानक से भीषण आग लग गई और इस वजह से गेहूं की पूरी फसल जलकर खाक हो गई। कोटा के नांता इलाके में एक मैरिज गार्डन के पास बीती रात कबाड़ और कचरे में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की दमकलें मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कोटा के गोपाल विहार बजरंग नगर इलाके में एक दुकानदार को बातों में उलझाकर ग्राहक बनकर आए ठग ने 10,000 रुपए का चूना लगा दिया। बदमाश ने करीब 10,000 रुपए की सिगरेट सहित अन्य सामान पैक करवाकर और बातों बातों में उलझाकर चंद मिनटों में बिना पैसे दिए हुए रफू चक्कर हो गया। कोटा की खादोली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 1 किलो 540 ग्राम अवैध गांजा और कार जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के बकानी कस्बे में कीमती सरकारी दवाई गोलियां कचरे के ढेर में फेंकने का मामला सामने आया। ये दवाइयां बकाने के किले भवन के पास फेंकी हुई मिली। हालांकि दवाइयों की एक्सपायरी डेट 2021-22 बताई जा रही है, फिर भी सरकारी दवाइयों को इस तरह से कूड़े कचरे में ढेर में फेंकना लापरवाही ही बताया जा रहा है। लोगों ने बताया कि दवाइयों के निस्तारण का तरीका ये नहीं होता। झालावाड़ में पर्यटन विकास समिति झालावाड़ द्वारा गढ़ पार्क परिसर में झालावाड़ का 186वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में झालावाड़ हमारा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई।
बूंदी में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के सभी डीवाईएसपी और थानाधिकारी और साथ ही सीआई थानाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक जय यादव के द्वारा क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। क्राइम मीटिंग से पहले धूम्रपान संबंधी जन जागरूकता को लेकर चालान काटने, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों के आसपास पोटपा नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान सरकार और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त वंशावली बोर्ड के अध्यक्ष राम सिंह एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए राजस्थान सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। अकलीरा के तुरकाड़िया गांव निवासी टीना मेघवाल ने बताया कि उसके पति की गत वर्ष सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके पश्चात मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत मिली राशि को मृतक के परिजनों ने अपने खाते में डलवा लिया। तो वहीं मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे इस बात की जानकारी मिली और योजना का पैसा मांगा तो परिजन अब उसे पैसा देने से इनकार कर रहे हैं। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके 2 छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, जिनके भरण पोषण को लेकर भी अब वो बेहद चिंतित है। झालावाड़ के पिड़ावा में मेघवाल समाज विकास समिति ब्लॉक के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान बैंड बाजे के साथ भव्य रैली निकाली गई। रैली में डॉक्टर अंबेडकर की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। बूंदी के तालेड़ा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की स्थापना के अवसर पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। गांव खलुंदा में रेनवाल प्रजापति समाज की ओर से कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। इस यात्रा में 7 कन्याओं के साथ 51 महिलाएं भी शामिल। बूंदी के नैनवा में बंसोली बांध पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने मामले में एक पक्ष पर आरोप लगाया, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। बूंदी के केशवराय पाटन में अनियंत्रित होकर ड्रेन में पलटा ट्रैक्टर। गौवंश को बचाने के फेर में हुआ हादसा। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। अकलेरा थाना क्षेत्र के ग्राम आमेठा के समीप एक ट्रैक्टर सवार 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। भूसे से भरे ट्रैक्टर के नीचे गिर जाने से युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा मृतक की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील की धरोनिया गांव में बस्ती के मध्य से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन घटना के समय किसी के चपेट में नहीं आने से बड़ा हादसा होने से चल गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष बालकिशन जमींदार ने बस्ती के मध्य से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को अन्यत्र शिफ्ट करवाने की मांग की। झालावाड़ जिले के बिड़ावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अंबिका के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। ग्राम मगीसपुर, खलील नगर और मोड़ी में स्थित राजकीय विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की जानकारी दी गई। और चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। भीलवाड़ा के शाहपुरा में तहसीलदार ने पशुपतिनाथ गौशाला का निरीक्षण किया। गायों के चारे, चाक गोदाम और पीने के पानी की व्यवस्थाओं को भी देखा। इस दौरान गौशाला अध्यक्ष समाज सेवी अनिल व्यास ने तहसीलदार से गौशाला के लिए भू आवंटन कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ाने की मांग की। इस पर जहांगीर ने कहा कि नगरपालिका प्रशासन को फाइल भिजवा दी गई है। नागौर के नन्हा बाजार स्थित शहर के स्वर्णकार भवन में नशा मुक्ति शिविर का पोस्टर विमोचन किया गया। धर्मीचंद सोनी और नरसिंह सोनी ने बताया कि मसानिया भैरोधाम राजगढ़ में ये शिविर आयोजित हो रहा है। यदि परिवार का कोई भी परिजन नशे से ग्रस्त है तो यहां जाकर नशा मुक्ति शिविर में निःशुल्क नशा छोड़ सकता है। मेड़ता शहर के पास ग्राम लामपोलाई में एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। स्थानीय निवासियों के सहयोग से आग को बुझाया गया। आग से 2500 नकदी, टीवी, बिस्तर सहित घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। मेड़ता सिटी शहर के पब्लिक पार्क के नजदीक शराब का ठेका खोलने का स्थानीय निवासियों ने घोर विरोध किया। स्थानीय लोगों ने एसडीएम पूरण कुमार को ज्ञापन दिया और ठेके को हटाने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। नागौर के रियाबड़ी के पटेल नगर के गांव में एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या के आयोजन को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। आगामी 6 मई को श्रीराम गौशाला पटेल नगर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य भजन कलाकार गौ भक्त डॉक्टर ओम मुंजेल होंगे। फोन पर धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग करने के प्रकरण में कुचामन पुलिस की प्रभावी कार्रवाई। मामले में मुख्य आरोपी हिम्मत सिंह को किया गिरफ्तार। थानाधिकारी सुरेश कुमार चौधरी ने बताया कि मामले में एक आरोपी विष्णु सिंह को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार।
रेलवे द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा हेतु जयपुर हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन का विजयनगर स्टेशन पर ठहराव शुरू किया गया। विजयनगर स्टेशन पर मुख्य अतिथि अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, मंडल रेल प्रबंधक अजमेर राजीव धनखड़ ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नागौर के जाल में राजकीय उप जिला चिकित्सालय में एकमात्र पर्ची काउंटर के चलते मरीजों को घंटों तक लाइन में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ रहा है। चिकित्सालय में प्रतिदिन 700 से अधिक आउटडोर के चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की संभाग स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष BS राव, अजमेर जिला अध्यक्ष भूराराम चौधरी सहित तमाम कॉन्ट्रैक्टर शामिल हुए। अजमेर के ब्यावर में खंडेलवाल भवन में शीतल जल वाटिका का उद्घाटन किया गया। स्वर्गीय मुन्नुदेवी खुटेचा और मालीराम खुटेचा की स्मृति में वाटिका का उद्घाटन कर खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष राकेश झालानी और सचिव संजय भियान ने इसका उद्घाटन किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण जी महाराज के 225वें निर्वाण महोत्सव के तहत 5 दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन राम स्नेही अनुरागियों का हुजूम उमड़ा। रामनिवास धाम में स्तंभ जी, कंबल जी और धाम दर्शन सहित आचार्य श्री और अन्य संतों के दर्शनों के लिए राम स्नेही अनुरागियों की कतारें देखी गई। लाडनू के सुजला को जिला बनाने की मांग को लेकर लाडनू से सुजानगढ़ और सालासर छापर बीदासर तक मानव श्रृंखला बनाई गई। सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति की सुजला के क्षेत्र में सभी जिलों में सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर लाडनू, सुजानगढ़, सालासर, छापर बीदासर तक संपूर्ण सुजला क्षेत्र को मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्यावर में श्री मारू सेन समाज ब्यावर की ओर से 17 अप्रैल को सेन जी महाराज की 723वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जिसको लेकर श्री मारू सेन समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। श्री सेन जयंती महोत्सव के तहत श्री मारू सेन मंदिर में भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ब्यावर में गुड फ्राइडे के तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने की खुशी से मसीह समाज की ओर से ईस्टर पर्व मनाया जा रहा है। उसी के तहत शहर के चांद गेट चर्च रोड स्थित शूलब्रेड मेमोरियल CNI चर्च में मसीही समुदाय का प्रमुख पर्व ईस्टर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान आयोजित प्रार्थना सभा में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रार्थना सभा में भाग लिया और धर्म लाभ उठाया। ब्यावर में सामाजिक निर्माण विभाग की जद में आने वाली सड़कों में विगत लंबे समय से गड्ढे हो रहे थे, जिसके कारण आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गड्ढों के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। आमजन के द्वारा मिल रही शिकायतों के बाद अब सार्वजनिक विभाग ने क्षतिग्रस्त सड़कों पर पैच वर्क का कार्य शुरू कराया है। सार्वजनिक विभाग के कर्मचारियों ने शहर के अजमेर रोड, सेंद्रड़ा रोड, अजगर बाबा लिंक रोड और उदयपुर रोड पर पहुंचकर पैच वर्क का कार्य शुरू किया। ब्यावर के गढ़ी ठोरियान हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर संख्या 7 में कॉर्नर पर स्थित आवासन मंडल के खाली भूखंड पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लेने के विवाद को लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया। मौके पर उपस्थित लोग उक्त भूखंड पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर वहां पर धार्मिक स्थल बनाने का भी विरोध कर रहे थे। पीसांगढ़ मंडल क्षेत्र में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में केंद्र में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पत्रक वितरण कर आमजन को जागरूक किया गया। नागौर के डीडवाना में नवे निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के आर्थकई सौजन्य शंकरा आई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 150 नेत्र मरीजों की जांच कर 65 मरीजों का लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयन किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा के दिलावरा गांव में स्थित मस्जिद में कनिष्ठ सहायक फरीद खान ने रोजेदारों को रोजा इफ्तार की दावत दी, जिसमें दिलावरा समेत पिड़ाव, बाकीपुरा आदि गांवों से बड़ी संख्या में रोजेदारों ने भाग लिया। अजमेर के ब्यावर में रेलवे सुरक्षा बल अजमेर के मंडल सुरक्षा आयुक्त अमिताभ के निर्देशानुसार गांव में लोगों को जागरूक किया गया। आरपीएफ प्रभारी सावित्री सैनी ने बताया कि एएसआई सावरमल मीना ने मैं स्टाफ और राकेश कुमार PWD ने बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया। अजमेर के ब्यावर में भाजपा महाराणा प्रताप मंडल युवा मोर्चा की ओर से सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक चौहान के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की मूर्ति की धुनी कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की।
भीलवाड़ा के शाहपुरा में रामनिवास धाम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राम स्नेही संप्रदाय के आध्याचार्य महाप्रभु स्वामी रमाचरण जी महाराज के 225वें निर्माण महोत्सव के अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया। पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज और विधायक कैलाश मेघवाल ने शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एसपी मनोज कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों की हाई लेवल बैठक ली, जिसमें अभियान की समीक्षा कर आगे की ठोस रणनीति के साथ अधिक से अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी मनोज कुमार ने अभियान की समीक्षा करते हुए वांछित स्थायी वारंटियों, भगोड़ों, मफरूरों आदि की सूचियों को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के नौरा गांव में किसान बिजली की तारों की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया किसान, जिसे परिजन घायल अवस्था में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने वहां पहुंचकर उसे मृत घोषित कर दिया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। निभी का ताल के पास हुए हादसे में बाइक सवार ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया, तो वहीं दूसरी घायलों को मामूली चोटें आने पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक बाइक सवार के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। सवाईमाधोपुर के बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के बौली आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों धर्मावलंबी विधायक आवास पर पहुंचे। विधायक चेयरमैन कमलेश देवी जोशी समेत कई जनप्रतिनिधियों और मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक साथ इफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के बोली में हाईवे निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग एक्शन में है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा निवाई रोड पर 150 अतिक्रमण चिन्हित किए गए, वहीं संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। बौली में फिर से दिखाई दी चोर गिरोह की सक्रियता। बीती रात चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाते हुए 3000 रुपए की नकदी और हजारों के माल पर हाथ साफ कर लिया। वारदात नगर पालिका मुख्यालय बौली की निवाई रोड पर हुई। सूचना पर बौली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी। टोडाभीम कस्बे के एक निजी विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर में चल रही 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंतिम दिन संस्कृत विषय की परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा एक डमी छात्र को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। उक्त मामले को लेकर केंद्र अधीक्षक द्वारा पुलिस थाने में आरोपी छात्र के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु मामला दर्ज करवाया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया है। करौली की टोडाभीम से श्री महावीर जी स्थित गंभीर नदी में तेज बहाव में एक युवक डूब गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों ने आपसी समझाइश के साथ सर्च अभियान चलाया। फिलहाल युवक की कोई जानकारी नहीं मिली। धौलपुर में रोटरी क्लब द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से गुलाब बाग ट्रैफिक पॉइंट पर समझाइश अभियान चलाया गया। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने कहा कि क्लब द्वारा हेलमेट को लेकर अभी समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के गांव रामनगर में एक छप्परपोश मकान जलकर खाक हो गया। खाना बनाने के बाद चूल्हे में आग लग गई। आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान पहुंचा। गांव के लोग एकत्रित होकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे। धौलपुर में रेलवे स्टेशन पर एक युवक की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। जीआरपी के पुलिसकर्मी जितेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। करौली के टोडाभीम स्थित भोपुर गांव से गढ़ी बांधवा नरसिंह भगवान की प्रथम पदयात्रा रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों पदयात्रियों ने हिस्सा लिया। पदयात्री डीजे की धुनों पर नाचते गाते पहुंचे। पदयात्रा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। भरतपुर के रूपवास में अपना घर इकाई रूपवास का दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वसम्मति से आनंद प्रकाश गोयल को पुरुष इकाई और ललित शर्मा को महिला इकाई अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अपना घर भरतपुर के संस्थापक डॉक्टर बीएम भारद्वाज ने नवीन कार्यकारिणी के सदस्यों को दायित्व की शपथ दिलाई। गंगापुर सिटी में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की ओर से सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन 10 अप्रैल को गंगापुर सिटी में होगा, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर शिरकत करेंगे। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के डॉक्टर रामानंद तिवारी ने भारती नंदन शोध संस्थान का लोकार्पण किया। डॉक्टर रामानंद तिवारी के पुत्र भारतीय पुलिस सेवा से उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त विनोद मणि तिवारी और हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। भरतपुर के कुम्हेर में भारतीय आदर्श विद्यापीठ में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और डी कुम्हेर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेश सिंह ने
मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शिरकत की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।